बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम बर्पा होना कोई नई बात नहीं है। इस साल के अंदर अगर मैं ये कहूं कि हर महीना और अगर ये कहा जाए कि तकरीबन हर हफ्ता ही बड़ा इवेंटफुल रहा तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त सियासी बात अहम नहीं है, इस वक्त अहम यह है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन होंगे। वो आर्मी चीफ जो भी होंगे उनकी तैनाती के हवाले से जो मामलात है वो कितनी खुशउस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब का टायरेड अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट जारी है और अब उसने एक नया रुख लिया है पिछले 2 से ढाई माह के अंदर। वो है कि क्या ये हुकूमत इसके पास ये लेजिटिमेसी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती कर सके। आज इमरान खान साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनली तो आईनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को ये हक हासिल है कि वे करेंगे, लेकिन ये मुशावरत जो मियां नवाज शरीफ साहब से की गई या की जा रही है वो कितनी जायज़ है, मॉरली वो कितनी जायज़ है। बात में वजन ज़रूर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत का मौक़िफ़ भी कुछ बड़ा ही शफाफ या बड़ा ही सीधा साधा नहीं है इस मामले के अंदर। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, कुछ तजादात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्हें जो कानूनी मामलात है या कानूनी चारा जो इनके खिलाफ हो रही है। सबसे बड़ा मामला जो कि मैं समझता हूँ बहसीत कानून के तालिब इल्म के जो है वो ही है तोशा खाना का मामला। अब उसके अंदर एक नई जहत है। अभी कुछ देर पहले शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में आपने देखा कि इमरान खान साहब ने सऊदी वली अहद से जो घड़ी उन्हें मिली जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए 2019 में, जो घड़ी उन्हें मिली वो एक स्पेशली रॉयल फैमिली के लिए डिज़ाइन की गई एक घड़ी थी और बताया जाता है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। फ़रा साहिबा यानी फ़रा एहसन गुजर साहिबा जो फ़रा गोगी के नाम से जानी जाती हैं, साबिक़ खातून अव्वल की करीबी सहेली हैं, उनकी मदद से इमरान खान साहब ने ये घड़ी बिकवाई। फॉर्मर एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर साहब इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल थे और वो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब जो कि ख़रीदार हैं इस घड़ी के, उन्होंने बताया कि किस तरह शहजाद अकबर साहब ने इस मामले में फैसिलिटेट करवाया और फिर फ़रा गोगी साहबा वहाँ पर पहुँची। $2 मिलियन के अंदर ये घड़ी ख़रीदी गई और वो जो डील है उसके ऊपर डन हुई। अलबत्ता कहा जाता है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो $1,20,00,000 है। सवाल ये भी है कि ये घड़ी औने पौने दामों पर क्यों बेची गई। स्टेट गिफ्ट था, ठीक है। इमरान खान साहब की जस्टिफिकेशन हमेशा यही होती है कि भाई मैंने तो कानून के मुताबिक सब कुछ किया, लेकिन क्या वाकई ये कानून के मुताबिक हुआ। ये कहा जाता है कि जो रकम उस घड़ी को बेचने के एवज़ फ़रा गोगी साहिबा ने जो वसूल की उसके बारे में अभी कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया कि वो एक प्राइवेट जेट के ज़रिए पाकिस्तान लाई गई, तकरीबन 45 करोड़ रुपए की ये रकम बनती है। क्या इमरान खान साहब ने इसे अपने गोशवारों में ज़ाहिर किया या नहीं, ये भी बात देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये तमाम रेवलेशंस, ये चौंका देने वाले मामलात अपनी जगह, लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब के सपोर्ट बेस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? क्या इमरान खान साहब का जो इमेज है उसको कोई नुकसान पहुंचता है? ठीक है, लॉन्ग मार्च एज वी स्पीक कोई इतना कोई खातिर खात कामयाबी दिखा नहीं पा रहा और इवन इमरान खान साहब जब तक उन पर हमला नहीं हुआ था उस वक्त भी कोई बहुत ही अमेजिंग नंबर्स नहीं थे इमरान खान साहब के साथ। या ये मैं कहूँ कि हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए जो एक बड़ा कंसर्न था कि कोई बड़े थ्रेटनिंग नंबर्स होंगे वो मौजूद नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहब खुद मौजूद नहीं है तो लोग भी इतनी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद नहीं होते। लेकिन इमरान खान साहब का अभी भी मामला उसी जगह पर अटका हुआ है कि वो इस्लामाबाद या पिंडी आएंगे। उन्होंने कुछ अर्सा पहले पिंडी कहा और वो किस वक्त आएंगे, क्या करेंगे। और आज भी उन्होंने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से कोई भी आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा, यानी जो भी आर्मी चीफ होंगे उनसे पहले ये बात डन की जाएगी। और ये खदशात है इमरान खान साहब के कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए, मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म करवाए जाएँ और कुछ ऐसे मामलात जो कि मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा दे सकते हैं या उनके तहादियों को, वो स्टिचअप किए जाएँ। ये इल्ज़ाम अपनी जगह पर है, लेकिन बदकिस्मती से इसने हमारे सियासत के अंदर इस वक्त एक न्यूक्लियस की सी पोजीशन ले ली है और हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है। इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे, अपने मेहमानों से तज्ज़िया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आसमा शराजी साहिबा, मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं और आप उनका प्रोग्राम भी आज न्यूज़ पर देखते हैं और उनका जो एनालिसिस है वो भी हमारे सामने होता है, उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। हबीब अकरम साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं और पल्स के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं।
इन्होंने अगर ये मैं कहूँ कि इनका जो तज्जिया है वो फैक्ट्स के ऊपर ख़ास तौर पर इसलिए ज़्यादा बेस करता है क्योंकि आवाम में जाते हैं, लोगों की पल्स समझते हैं और प्रॉपर जिसे कहा जा सकता है कि ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब की खासियत ये भी है कि ये एक पक्के पॉलिटिकल वर्कर हैं और ग्रास रूट लेवल की जो सियासत है उसको भी समझते हैं। अलबत्ता मियाँ साहब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि मियाँ साहब कर जाते हैं या कर गुजरते हैं, फिर ख़ुद भी उन्हें पसूड़ी पड़ जाती है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ आज मियाँ साहब गुफ्तगू करते हुए ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे उन्हें पसूड़ी पड़े। अगर पड़ भी गई तो मैं पहले ही अपनी लायबिलिटी एक्सक्लूड करता हूँ कि मेरा उसमें कोई ज़िम्मा नहीं होगा, लिहाजा मेरी तरफ तोपों के दहाने नहीं आने चाहिए। मैं सबसे पहले आसमा शराजी साहब, आप ये क्योंकि अब तो खैर इमरान खान साहब ने वो घड़ी कहाँ बेची, घड़ी का सौदागर सामने आ गया, उसने क्या बताया वो तो आप सब हैं लेकिन जो एक चीज़ जिसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है बदकिस्मती से, जिसका सियासत से ताल्लुक होना नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है। मुझे नहीं लगता कि शायद इतना स्पेस किसी के पास था कि ऐसे मामलात को इतना हम टॉक शोज़ के अंदर डिस्कस करें, बट समहाउ एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट। ज़रा मुझे थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपसे तज्जिया हासिल करूं। मैं मियाँ साहब के पास जाऊंगा लेकिन मैं ज़रा आप दोनों का तज्जिया पहले लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये थोड़ा सा, क्योंकि आप दोनों का तजर्बा है, आप समझते हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब माशाल्लाह डिफेंस मिनिस्टर हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उनका जो मौक़िफ़ था जाते हुए और आते हुए जब वो लंदन तशरीफ़ ले गए मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, उसमें फ़र्क है। ये तजाद मैं आपके सामने रख देता हूँ, मुझे ज़रा इस तजाद को अपने मुताबिक आप किसे इसको एनालाइज करेंगे ज़रा ये बताइएगा। लेकिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जाते हुए क्या फरमाया और आते हुए क्या फरमाया, ज़रा सुनिएगा। टॉसी नहीं हो रही है, नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं इस बात से बिल्कुल मैं इनकारी नहीं हूँ कि शहबाज शरीफ या मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसीलिए यहाँ पे आए हैं बरतानिया में और मियाँ साहब के साथ जो है उनसे गाइडेंस लेने के लिए, उनसे रहनुमाई लेने के लिए। इसी मसले में कोई तकर्री का फैसला वहाँ पे नहीं हुआ, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कोई तकर्री का फैसला नहीं। ये जो मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हुई है कि लंदन में फैसला हो गया, लंदन में फैसला हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है मी साहब। तो मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ जो है 1-2 रोज के अंदर जो है वो सामने आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि अभी तक समरी भी नहीं मूव हुई, तो कोई प्रोसेस स्टार्ट जो है ना, आप जो है ना एक कदम भी उस प्रोसेस पे नहीं लिया गया। तो ये वाज़ेह तज़ाद है और दिस कम्स फ्रॉम दी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। आसमा शराजी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, मैं और आप या हम सब यही उम्मीद रखते हैं कि मामलात बड़े स्मूथली आगे चलें, चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हों, लेकिन ये जो तजाद है, डज इट सरप्राइज यू? क्या आपको लगता है नहीं बस ठीक है गए, बातचीत हुई होगी, आप बताना नहीं चाह रहे, या देयर इज समथिंग मोर और जो हमें नहीं पता अभी इस वक्त? बहुत शुक्रिया मुनीब। मेरा ख्याल है ये तो हो नहीं सकता कि वज़ीर आज़म जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म और अपने कायद से मिले और इस मामले के ऊपर बात ना हो, लेकिन और मुख्तलिफ़ लोगों की मुशावरत ना हो, मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत ना हो। माज़रत के साथ इस वक्त तो आर्मी चीफ़ जो है उनकी तैनाती का मामला ड्राइंग रूम डिस्कशंस का हिस्सा भी बन गया है। सब्ज़ी वाले के पास जाएं तो वो भी पूछता है कि आर्मी चीफ़ कौन लग रहा है, बल्कि वो कहता है कि मुझे पता है कौन लग रहा है। तो यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई है, गली मोहल्ले तक ये डिस्कशन जो है वो पहुँच गई है। इसका ज़िम्मेदार कौन है नहीं है इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मुशावरत करने के ऊपर क्या आइन में कोई पाबंदी है? प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर 10 लोगों से बात करें, 20 लोगों से बात करें, 50 लोगों से बात करें, जिससे मर्जी बात करें, लेकिन फाइनली ये फैसला जो है ये उन्होंने अपना आइन के तहत अपना माइंड अप्लाई करना है और अपना जो एक तकर्री होती है वो तकर्री उन्होंने करनी है। इसके मुताबिक इसमें कोई भी लकूना नहीं है कि वो किसी से बात नहीं कर सकते, वो किसी से इस मामले के ऊपर मुशावरत नहीं कर सकते। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं। ये एक 22 ग्रेड के अफसर की तैनाती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान की 6 लाख अफवाज के वो सरबराह हैं, लेकिन ये एक इतना नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं हो सकता। और अभी तक जितने भी सीनियर मोस्ट लोग हैं वो सब के सब बहुत मोहतरम हैं, उन सब के नाम पाकिस्तान के एक एक शख्स को इस वक्त अजबर हो चुके हैं। उनके ऊपर बात करना कौन सी गुनाह की बात है? ये कोई एक जिसे कहना चाहिए ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसकी कोई बात नहीं हो सकती या जिसके ऊपर मुशावरत नहीं हो सकती। फाइनली वज़ीर आज़म को अपना माइंड अप्लाई करना है, वज़ीर आज़म को फैसला लेना है। वज़ीर आज़म
कि सर के ऊपर बंदूक रख के कोई भी इस फैसले को नहीं करा सकता। बदकिस्मती हमारी देखिए कि हम कहते हैं कि गैर सियासी हो चुके हैं इदारे, गैर सियासी हो गई शख्सियत, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो सबसे बड़ा सियासी मसला बन गया है। इमरान खान साहब पिछले अक्टूबर से लेके इस अक्टूबर तक, वो नवंबर की आज की तारीख तक आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर मुस्तकिल बात कर रहे हैं और इसके अलावा कोई नहीं। अगर बाकी जगहों पे देखें सब के सब इस मामले के ऊपर बात करें तो मेरा ख्याल है कि मुशावरत करने के ऊपर ना कोई आज तो इमरान खान साहब ने नई बात कर दी। उन्होंने कहा कि आईनी इख्तियार जो है वो मौजूद उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन अखलाकी इख्तियार नहीं है। कौन सा अखलाकी इख्तियार है जो कि जिसके आइन के तहत जो है उसकी कवरेज होती है? वैसे भी देखिए कानूनी मामला ये तो हम वैसे भी पढ़ा करते हैं कि लॉ एंड मोरालिटी ये चीजें इन दोनों को आप साथ नहीं कर सकते, ये कोइंसाइड वैसे भी नहीं कर सकती। जी हाँ। बट सवाल ये है और इखलाकी तौर पर ये कि मियां नवाज शरीफ साहब बेशक मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बेशक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हैं, बेशक मुस्लिम लीग नून का नून मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अदालतों को मतलूब हैं, उनकी जो कानूनी हैसियत है उसके ऊपर बड़े शदीद सवालात हैं, वो मतलूब हैं अदालतों को, वो तशरीफ़ नहीं लाए, वापस बाहर गए थे, वापस तशरीफ़ नहीं लाए, लिहाजा वो उनसे बात करना वो मॉरली बड़ा कमज़ोर है, ये मॉरल आर्ग्यूमेंट है। और वो इमरान खान साहब कैश भी इसके ऊपर कर रहे हैं, उसमें वजन तो अपनी जगह है आसमा शाही साहबा कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान नहीं तशरीफ़ ला रहा, आप उससे इतनी बड़ी तैनाती के मशावरत क्यों करते हैं? देखिए ये बात दुरुस्त है, हो सकता है कि उनको इस बात के ऊपर एतराज़ हो, लेकिन फ़ैसला अगर मियां नवाज शरीफ ने करना है तो फिर तो मोतरज़ हो, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। एक बात। दूसरी बात ये कि अखलाकी जवाज़ कब था जब आप DGI को कहते थे कि उनको नंबर्स पूरे करके दें। ये क्या इख्तियार था, ये कौन सा इख्तियार था जिसके मुताबिक आप कहते थे कि बजट पास करवा के दें? ये कौन सा इख्तियार था जिसके मुताबिक आप कहते थे कि लोगों को हब से बेजा के अंदर रखें? तो मेरा ख्याल है कि अखलाकियात के ऊपर ना जाया जाए तो बेहतर होगा। एक आइन का जो किरदार है, जो आइन का एक रद्द अमल है, जो आइन ने एक पूरा एक पैरामीटर दिया, उसके ऊपर रहना चाहिए। भाई आप जिससे मर्जी बात करें, मैं मुनीब से बात करती हूँ कि मुनीब आपके शो के अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने शो तो मैंने कंडक्ट करना है ना। सही है। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक, हाँ अलबत्ता अगर ही इज कॉलिंग द शॉट और वो फाइनली कहते हैं कि नहीं इसी बंदे को आपने लगाना है और उसके अंदर वजीर आज़म की रजामंदी नहीं है, मियां साहब की मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। बट दैट्स द इंप्रेशन है कि मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर मुस्लिम लीग नून में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अभी अकरम साहब ये जो तजाद आपको नजर आई नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है, तशरीफ ले जाते हुए या वहां पहुंच के उनका मौक़िफ़ एक था, उन्होंने आके वापस कहा कि नहीं उस पर बात ही नहीं हुई, एक सिरा भी अभी नहीं निकला आगे। तो एक तो ये तजाद जरा इसको एनालाइज कीजिएगा। इमरान खान साहब का एतराज़ मॉरल साइड के ऊपर है, कानूनी तौर पर तो खैर उन्हें इदराक पहले भी था, आज उन्होंने उसको वॉइस भी कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो वज़ीर आज़म ही लगाएंगे। मुनीब आप मुझसे मुखातिब? जी जी बिल्कुल। देखिए मुनीब, इस वक्त अगर कौमी असम्बली एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करके कहे कि नवाज शरीफ साहब का इस तैनाती में कोई किरदार नहीं है और उनसे किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं लिया गया, तो क्या आप और मैं यकीन कर लेंगे? दूसरी बात यह है कि क्या इस वक्त हमारे जो आर्मी चीफ के मुतय्यन करने का उनके तकर्रुर का जमाना है या नहीं, ये वही दिन है ना। और पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखें तो ये तकर्री निहायती अहमियत इख्तियार कर जाती है। ऐसे दिनों में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने भाई से मशवरा करे, अपने घर वालों से मशवरा करे, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक ऐसी सूरत जिसका आपने जिक्र फरमाया कि जनाब नवाज शरीफ साहब की कानूनी हैसियत, और दूसरी बात है एक फॉरेन लैंड के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तकर्री का मसला तय हो रहा हो और वहां पे हमारा वजीर दिफा वो ये कह रहा हो कि हमने ये रहनुमाई लेने है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसके बाद कोई शक रह नहीं जाता। लेकिन आप चूंकि कानूनदान हैं, आप ज्यादा अच्छी तरह इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नजर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे जब ये लंदन गए तो उस वक्त इनके जहन में ये नहीं था कि ये मामला जो है ये मीडिया पर उठेगा और एक गैर मुल्की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान का एक अहम मामला वो वहां पे डिस्कस हो रहा हो, तो ये एक इशू भी बन सकता है और इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो लिहाजा वापस आके, चूंकि अब लॉ ऑफ द लैंड जो है वो तो लैंड पे अप्लाई करेगा ना, तो लिहाजा यहाँ आके उन्होंने दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया
कि जो कि वजीर और वजीर आजम हल्फ उठाते हैं कि वो कोई स्टेट सीक्रेट डाइवल्ज नहीं करेंगे, तो लिहाजा पे आके उस एक्ट से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, ताकि कार पर उनकी पकड़ ना हो सके। और कानूनी तौर पर ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ उन्होंने बयान वहां पर फरमाया एवन फील्ड अपार्टमेंट के सामने, वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब को उस बयान के ऊपर शायद पाकिस्तानी अदालत में नहीं पकड़ा जा सकता या पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह के दिए हुए बयान में कि हमने लंदन में यह मुशावरत की, तो आपको पता है कि यह किस चीज को टेंटामाउंट करता है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप जरा हमारी खराबी हालात का अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान, क्या आज हम तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई किसी मुल्क का वजीर आजम और एक साबिक वजीर आजम, जिन दोनों के दरमियान भाई का भी रिश्ता हो या दोनों दोस्त हों, क्या पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपने मुल्क के बारे में कोई फैसला करना गवारा करेंगे? पाकिस्तान जिस रवायत का अमीन है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक बार बगर्ज इलाज यहां से तशरीफ ले गए अमेरिका, तो अमेरिका में जाके लोगों ने उनसे पाकिस्तानी सियासत के बारे में पूछा, तो उन्होंने एक तारीखी फिक्रा कहा, और वो फिक्रा ये था कि मैं पाकिस्तान की सियासत कराची के साहिल पे छोड़ आया। ठीक। और आज हमारी सियासत का आलम यह है कि जब से ये हुकूमत वजूद में आई है, इसकी तमाम की तमाम वो क़यादत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती है, जो जुज़्व आज़म है बेसिकली इस हुकूमती इत्तेहाद का, वो सारी की सारी लंदन में बैठी। ठीक है। वहां पे जाके बुनियादी फैसला ये हुआ कि नहीं जी, हमने कंटिन्यू करना है, हमने अभी जो है इलेक्शन फौरी तौर पर। हबीब साहब, वो तो एक सियासी फैसला था ना, सियासी मामला थे, देखिए उनके ऊपर तो थोड़ी सी बात हो। मुनीब साहब, ये तो सिक्योरिटी रिलेटेड एक चीज आ जाती है। मुनीब साहब, अगला फैसला जी, एक तो करड़ी का फैसला फिर लंदन में हुआ। ठीक। और वो है हमारे मौजूदा इसहाक डार साहब की तकरीर। ठीक है। जो पहले वहां से रिमोट कंट्रोल के जरिए वजारत खजाना चलाना पसंद फरमा रहे थे, फिर उन्होंने सोचा कि मैं खुद रिमोट कंट्रोल छोड़ के अब अपने हाथ से ये गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है। कि ये फैसला कहां पे हुआ था? ठीक है। देखिए, हमें इस मुल्क के बारे में, मुझे इससे गरज नहीं, मैं किसी की हुब्बुल वतनी पे एतराज नहीं कर रहा, मुझे इस बात से भी गरज नहीं है कि कोई किसी ने क्या मुशावरत की, मैं आसमा के आर्गुमेंट के जौहर से मुत्तफिक हूं। लेकिन बात यह है कि हमने अपने मुल्क को किस हालत में पहुंचा दिया है, बस इस पे जरा गौर फरमा लें। हमने किस हालत में पहुंचा दिया है मियां जावेद लतीफ साहब? वैसे अब हालत में जिसमें भी हम पहुंच गए हैं, वो तारीखी तौर पर तो फिर खैर बड़ी लंबी बहस है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये मियां साहब कि मतलब पंजाबी कहते ना, हुण तुसी करना की है, मतलब आपने मामलात दुरुस्त कर लेने हैं। कुछ लोग ये तज्जिया कर रहे हैं, और बहुत बड़े मैं समझता हूँ जय्यद जो पाकिस्तान में जो तज्जिया निगार हैं, बहुत बड़े पाए के सहाफ़ी हैं कि जी आप पहले भी इदारों से लड़ भिड़ गए और मामलात ख़राब कर लिए, तो अब भी पता नहीं क्या हो रहा है और पता नहीं क्या मुशावरत हो रही है और पता नहीं नतीजा क्या सामने आएगा। और फिर आप जैसे जो वर्कर हैं, जो डाई हार्ड वर्कर हैं, वो फिर मशावरत भी करते हैं, वो अपनी तजवीज़ भी भेजते हैं, जिसका तो अब मैं गवाह भी बन चुका हूँ। तो फिर ऐसे हालात में बात किस तरफ जाएगी मियाँ साहब? देखें, मेरे लिए प्रॉब्लम आज ये है कि आप भी जय्यद तजिया नगार हैं और हबीब अकरम साहब मेरे छोटे भाई हैं, ये भी जय्यद तजिया नगार हैं, और मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई हैं जी। अब मसला ये है कि जो एक हकीकत है, हबीब अकरम साहब इससे इत्फाक ज़रूर करेंगे कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं कि एक दफाई अदारे के सरबराह की तकर्री जो है वो इतना बड़ा इशू हो। हाँ, हमारे यहाँ हमेशा से इसको अहमियत इसलिए मिली है कि यहाँ का जो सरबराह होता है इस दफाई अदारे का, वो सियासत में इन्वॉल्व रहा है। और आज जो बातें कही जा रही हैं, खुदा करे ऐसा हो कि वो सियासत में इन्वॉल्व ना हो। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान साहब जब आए तो एक्सटेंशन का इशू आया, इसी आज के मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो वो इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर आप आज देखें कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का जब वक्त आया, तो आज गली गली ये डिस्कस हो रहा है कि कौन आएगा कौन जाएगा, और मसूफ कभी फरमाते हैं ये होना चाहिए, कभी कहते हैं कि ये नहीं मैं मानता।
मगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज दो बातें उन्होंने कही हैं नई जी। उन्होंने एक फरमाया, इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि बरतानिया में जब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अक्सरियत खो देता है तो वो रिज़ाइन कर देता है कि जनाब अखलाकी तौर पे मेरे पास, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं कर रहे कि जब वो पार्लियामेंट की अक्सरियत खो देते हैं तो कहते हैं साजिश हो गई। और इसी तरह आज उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो नया लगाना चाह रहे हैं नवाज शरीफ, वो चाह रहे हैं कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो इमरान खान को सजा दे और मेरी सजाएं जो हैं वो माफ कर दे। मैं मुनीब अगर ये बात मान लूं तो फिर मुझे ये हक दें कि क्या माजी में जो आर्मी चीफ थे, क्या उन्होंने फिर नवाज शरीफ को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक सजा दी और इसको सजाएं आज तक नहीं होने दी? और फिर क्या एक्सटेंशन के बदले क्या इमरान खान के जो पेंडिंग केस थे वो स्टे पर आज तक फैसले नहीं हुए, तो इसी वजह से नहीं हुए? तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा के लिए जो ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो एक सजा याफ्ता हैं, अखलाकी तौर पे उनसे पूछना नहीं चाहिए, तो फिर मुनीब फारूक साहब मुझे ये कहने की भी इजाज़त दें कि क्या आज दुनिया को पता नहीं चल रहा और पाकिस्तान समेत क्या ये लोग इकरार नहीं कर रहे कि नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई? अच्छा, वैसे मियां साहब, बड़ी माजरत से, क्योंकि आपने पहले शुरू में ये बात कह दी थी कि जो ये बात करें मुझे उसमें शामिल ना किया जाए मुनीब फारूक को, तो मैं नाम नहीं लूंगा, मगर एक अदारे के सरबराह ने ये बहुत से लोगों में एतराफ किया कि नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई थी। बहुत से लोग गवाह हैं इस बात के, और शायद मेरी बहन भी गवाह हो। मैं तो आसान कर देता हूँ ना बात। देखिए, हमें तो अपनी आसानी ढूंढनी पड़ती है क्योंकि हम कमज़ोर लोग हैं, आपकी तरह ताकतवर नहीं है। आज़मा शाही साहबा और हबीब अकरम साहब को मैं गवाह बना के कहता हूँ, ये दोनों भी गवाह हैं। इन्होंने भी जारी बात है वो विटनेस किया है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह जनाब जनरल नवीद अंजुम साहब ने, जब उनसे सवाल किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो इमरान खान साहब को सपोर्ट रही है या जिस तरह उन्हें इक़्तिदार में लाया गया और मामलात उसके हुए, तो उसके जवाब में उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई बड़ा आपका बेतुका सवाल है या नहीं इसका तो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने फरमाया कि इसके ऊपर हम फिर किसी दिन सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो मैं एक कानून का तालिब इल्म होते हुए उससे अक्स ये कर पाया कि उसमें थी हकीकत, बस उन्होंने मौका मुनासबत से वहाँ कहा कि भाई इस पर फिर कभी बात कर लेंगे और बताएंगे कि हक़ाइक़ क्या थे। और साथ ही साथ उन्होंने फिर ये भी उसके अंदर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि भाई सेनेट इंतखाबात या सेनेट वाले मामलात के बाद हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था सियासत से या सियासी मामलात से और ख़ुद को हमने दूर कर लिया। लिहाजा ये भी फिर सामने बात आ जाती है कि एक ज़माने में ताल्लुक़ था, एक ज़माने में किस तरह से इमरान खान साहब के लिए मामलात को आसान बनाया गया, ये भी तारीख़ का हिस्सा है। बहरहाल आज हम इस बात का मुकम्मल और सिद्क़ दिल से एहतराम करते हैं कि अगर इदारे का इस सियासी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है और ये काबिल सताइश बात है। यू टर्न साइफर के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा ये एक मीडिया सेल है जो कि मेरी बातों को तोड़ता मरोड़ता है। अब उसकी खैर वीडियो फुटेज भी आ गई है, बट उसकी इंटरप्रिटेशन जो भी हो जाए, आज इमरान खान साहब साइफर वाले मामले की तहकीकात भी उस तरह नहीं चाहते, उसका भी एविडेंस है, वो क्यों नहीं चाहते। नंबर 2 बात यह है कि इमरान खान साहब ने अब वो घड़ियों वाला मामला ऐसा है कि ये शायद इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, पहले तो सुना करते थे कि जी बेच दी, किसी को बेच दी, अब जिसने ख़रीदी है और जिस तरीके से ख़रीदी है वो बायर भी हमारे सामने आ गए हैं। कुछ देर पहले आपने शाहजेब खान दादा साहब के प्रोग्राम में देखा, ज़रा उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। घड़ियों का मामला इसलिए क्योंकि अब पता लगा है जी कि वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ख़ास तौर पर दुनिया में एक ही घड़ी है ग्राफ कंपनी की जो कि बनाई गई थी और स्टेट गिफ्ट था जनाब इमरान खान को सऊदी वली अहद की जानिब से जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए 2019 के अंदर। वो घड़ी किस तरह से ख़रीदी गई, किसने बेची, कितने की बेची, असल कीमत क्या थी, किसने फ़ोन किया, किसने पैसे लिए, किस तरह से लिए, कैसे पाकिस्तान आई या क्या मामलात थे, ज़रा ये क्लिप देखिए। वाकई कुछ ऐसी चीज़ें देख के इंसान के होश उड़ जाते हैं कि ये चीज़ें एक्चुअली हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। सुनिए क्या कह रहे हैं। मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है।
जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फ़रा आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको ला के दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा, उनकी ज़रा हेल्प हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई करंटली एसेट बायर नहीं है। फराह गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त हैं? जी बिल्कुल, फराह गोगी जी। मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। निगोशिएट आपने किया, वो कितने का बेचना चाह रही थी? वो तो जाहिर सी बात है $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे, तो फाइनली उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने डिमांड भी की कि हमें पैसे कैश में चाहिए। तो मैंने फिर $2 मिलियन उनको, जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनता है, वो निकाल के मैंने बैंक से इनको दिया। सबसे पहले आसमा शराई साहबा, ये इसका दिफा फौरी तौर पर जनाब इमरान खान की जानिब से ये आता है कि भाई कानूनी तौर पर इजाज़त थी, दे दिया, इमरान खान साहब दे सकते थे, बेच सकते थे, चीज़ उनकी थी, उन्होंने तो सरकारी खजाने में पैसे जमा करा दिए थे, तो क्या ऐसी बड़ी बात हो गई और क्यों इसका बात का बतंगड़ बढ़ाया जा रहा है? तो ये दिफा भी तो अपनी जगह मौजूद है जनाब इमरान खान का। जी बिल्कुल, इसकी कोई कानूनी तौर पे तो नहीं, मगर वही बात जो उन्होंने कही थी अखलाकी तौर पर इसकी बहुत ज़्यादा इसकी रेलेवेंस है और कानूनी तौर पर भी यूँ बन सकती है क्योंकि शायद अब इसके ऊपर चूँकि बहुत सी मुबालगा आराई भी हो रही है, इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, लिहाजा जंप इन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात ज़रूर इसके ऊपर सामने आ रही है कि ये जो तहाइफ थे, क्या ये वाकई इनको सारे तहाइफ तोशा खाना में जमा भी करवाए गए थे या नहीं करवाए गए थे? मसलन कल हमारे ही प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और इंकशाफ भी किया था। उन्होंने कहा कि ये जितने तहाइफ बेचे गए या घड़ियाँ जो थी ये बेची गई थी, उनकी जगह पे जो घड़ियाँ रखी गई थी वो आर्टिफिशियल घड़ियाँ थी, उनको वहाँ पे रखा गया। अब ये ख्वाजा साहब ने चूँकि कहा है तो ज़ाहिर है कि उनके पास इसके बाद वो बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत है, उनके पास सबूत मौजूद होंगे। लेकिन जो भी सिलसिला था, ये घड़ियाँ जिस तरह से गई मुनीब, जिस तरह से इनको बेचा गया, वो एक बहुत ही एम्बैरेसिंग स्टोरी है। वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई बायसे शर्मिंदगी बात है। अगेन बहुत सारी बातें जो होती हैं वो आइन और कानून, मसलन बिल्कुल ये हबीब अकरम साहब ने वजह फरमाया कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में नहीं होने चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बिल्कुल एट द सेम टाइम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी सऊदी अरब में और बाकी जगहों पे नहीं बिकनी चाहिए थी और उनको जिस तरह से वो गई वो भी बहुत काबिल एतराज़ बात है। बहरहाल अब ये मामला चूँकि चला गया, आज सेशन कोर्ट में बहुत सारी आज इसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है यानी कि जो एक करप्ट प्रैक्टिसेस का मामला आया था तोशा खाना केस में, उसके ऊपर भी आज रेफरेंस जो है वो भेज दिया गया है। तो अब ये सब्जुडिस है, इसके ऊपर मजीद क्या बात की जा सकती है? अभी साहब फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान साहब के सपोर्टर को या वोटर को, ये तमाम बातें आ भी जाएँ, बाहर भी आ गया, फराह गोगी साहिबा का क्या किरदार था, किस तरह शहजाद अकबर साहब ने बकौल ये उमर फारूक ज़हूर साहब के उन्हें फ़ोन किया, किस तरह से ये पैसे कैश लिए गए। बात तो ये है कि फिर तो खैर वो टेक्निकल सवाल आ जाते हैं और शायद आसमा शराई साहबा की बात दुरुस्त है कि एक मामला ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मॉरल आर्ग्यूमेंट कि क्या ये होना चाहिए था या आपको लगता है कि नहीं, जब कानून इजाज़त देता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने अगर वाकई ये डिक्लेयर भी किए, तोशाखाना में आए, इनके पैसे सरकारी पैसे जमा करा दिए थे, तो वो 40 की बिके या 50 करोड़ की बिके, वो पैसे तो इमरान खान के थे। देखिए वो एक शेर है पंजाबी का कि चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए पैन फकीरा लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी लोई दाग ना कोई। बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को सफ़ेद चादर बना के पेश किया था। वो आज भी कहते हैं कि मुझे पैसे से इंटरेस्ट नहीं है, वो आज भी कहते हैं कि मैं एक ऐसा आदमी था जिसको कभी कोई ना मनसब चाहिए था ना पैसा चाहिए था, उसकी शोहरत चार दांगे आलम थी। लेकिन ये जो घड़ी वाला मामला है, ये उनकी सफ़ेद चादर के ऊपर बाकायदा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा धब्बा है। इमरान खान की शख्सियत को जितना हम जानते हैं, थोड़ा बहुत जो दूर से रह के किसी भी लीडर को जाना जा सकता है, उसमें मैं सिर्फ हुस्न ज़न ये रख सकता हूं कि इमरान खान साहब को शायद इसके प्रोज एंड कॉन्स होगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि इमरान खान की पर्सनैलिटी से ये बात बिल्कुल लगा नहीं खाती। उन्होंने ये किया
उन्हें मेरा ख्याल यह है कि उन्हें कम से कम अब इसका दिफा करना छोड़ देना चाहिए और उन्हें लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए और कम से कम अपने आप से तो जरूर मांगनी चाहिए कि मुझसे ये क्या हरकत हुई। लेकिन दूसरी बात एक और भी है, मेरी जो मालूमात है एक रिपोर्टर के तौर पे, अब इसमें वो मैं आपको अर्ज करूं कि इमरान खान साहब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे वो खुद भी खामोश है। इस घड़ी का एक दिफा वो ले सकते हैं जहां तक मुझे पता है, लेकिन वो उस घड़ी का दिफा लेना नहीं चाह रहे क्योंकि बात चीजें ऐसी तोशा खाना में जब उनके सामने उन्हें पता ही उस वक्त चला जब उसको कुछ 4 महीने गुजर चुके थे। अच्छा, तो लिहाजा अब ये मामला कुछ भी है, लेकिन इमरान खान साहब के घर के अंदर हो रहा था। इमरान खान साहब के जो बेगम थी उनकी दोस्त ये हरकत कर रही थी, या उनके करीबी जो है शहजाद साहब वो ये हरकत फरमा रहे थे। तो लिहाजा अब जिम्मेदारी तो ये इमरान खान साहब की बनती है और उन्हें अब इस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मुनीब एक बात बताएं, ये घड़ी के मामले में क्या हम बाकी सबको ये कह के छूट दे दें कि बाकियों को भी नहीं है मसला, यानी ये मैंने घड़ी पहनी हुई है, बिल्कुल भी नहीं, क्या इस घड़ी का जवाब भी मुझसे ना मांगा जाए? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात। ये मैं जिस घर में बैठा हूं क्या इमरान खान की घड़ी निकल आने का मतलब है कि मुझसे इस घर का जवाब ना लिया जाए? देखिए जी, ये बात बड़ी दुरुस्त है। जो साहिब इक्तदार रहा, जिसने ताकत एंजॉय की, जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, उसको अपने हर चीज का हिसाब देना चाहिए। सवाल बनता है साहिब इक्तदार। तो लिहाजा अब पाकिस्तान में आप देखिए कितने बड़े बड़े सवाल हैं जो हमें पता ही नहीं है। मसलन उनके जवाब हमने तलाश करते हुए, हम छोटे छोटे थे, नौजवान हुए, अब हमारे बच्चे बड़े। अब जी मेरे ख्याल में उनका कनेक्शन, जी अभी बकरम साहब आवाज आ रही है? अच्छा, जी इसी तरह जी बिल्कुल आ रही है, मुझे बिल्कुल आ रही है मुझे आपके बात जी। अच्छा, इसी तरह बेशुमार प्रॉपर्टीज के मुतालिक हमारे सवालात हैं, क्या हमें पता चला? हमें नहीं पता चला। अब इस घड़ी को बिल्कुल इसको इशू होना चाहिए और इमरान खान साहब की, मैं जैसे अर्ज किया कि उनकी चादर पे ये बहुत बड़ा धब्बा है। या तो उनके साथ भी पहली 10,000 चीजें जुड़ी होती तो हम कहते हैं घड़ी तो मामूली बात है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में इस घड़ी की, ये घड़ी है, ये घड़ियाल है जिसके नीचे सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, नहीं एक बात अभी बकरम साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही कि सवाल हर एक से पूछना चाहिए और ये वाकई बात दुरुस्त है। मैं उसका दाई हूं और मैं आपके जो आर्गुमेंट है उसको सपोर्ट करता हूं। इनफैक्ट हम सब करते हैं। मैं आसमा शराई साहब, मुनीब एक बात और मुझे अर्ज करने दें, मुनीब एक बात मुझे और अर्ज करने। मैं ये समझता हूं जाती तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे कवानीन हैं जो दरअसल बड़े लोगों ने हम जैसे लोगों की लूट खसूट के लिए बना रखे। उनमें से एक कानून है, बहुत सारे कवानीन है, मैं जिनका कुछ का जिक्र कर सकता हूं, कुछ की हिम्मत नहीं है जी। लेकिन ये जो तोशा खाने वाला कानून है ना, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगाने वाला कानून। हमारे मुल्क के किसी शख्स को तोहफा कबूल नहीं करना चाहिए जब वो बैरून मुल्क जाए। ठीक है। अच्छा, मैं और वापस ये तोशा खाने का टंटा ही खत्म करना चाहिए। ये हमने नौबादियाती तौर पे क्या चीजें बनाई हुई हैं, ये बात आपकी लूट मार का दुरुस्त है। चक्कर। अच्छा, मैं अभी बकरम साहब इसको जरा आगे भी लेके चलता हूं, लेकिन एक बात ये जरूर है। देखिए जनाब इमरान खान मदीना के रियासत के मामलात या उनको जहन में रखते हुए एक रियासत कायम करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं बहसीत एक मुसलमान, मेरी भी ये ख्वाहिश है, बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन बात वो उसकी करते हैं, वो घड़ी वाले मामलात निकल आते हैं। बात वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने बकौल उनके और लोगों के लिए कि उन्होंने एक सर्विंग आर्मी चीफ को रिश्वत ऑफर की, एक BMW कार। खुद वो बकौल मौजूदा DGISI के उनको गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन ऑफर करते हैं बतौर रिश्वत। तो इमरान खान साहब ने भी वही किया। और बात वो करते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की और उनके जो इक़दार थे और जिस तरह से वो मामलात अपनी चलाते थे। उन्होंने तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तो अपनी चादर का भी हिसाब दिया। यहाँ तो घड़ियाँ हैं और ये मेरे और आपकी तो शायद हमारी तो सोच भी ख़त्म हो जाती है, इतने सिफर आते हैं। मेरी और आपकी तो इकॉनमी भी तनख्वाहों तक ही महदूद होती है। लेकिन जो बातें इमरान खान साहब ने की ये उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट है। ये इनफैक्ट ये वो तमाम वो बातें हैं जो कि उस सारे बयानिए को डिवोर्स करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी ये बड़ा शॉकिंग है कि जब मैं बात सुनूं, तकरीर सुनूं इमरान खान साहब की, तो मैं कहूँ जी क्या बात है। बैसियत एक मुसलमान के, एक कलमा गो के मैं भी बड़ा महसूस होता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जो उनका कॉन्डक्ट है,
दैट इज एक्सट्रीमली ऑपोजिट ऑफ ऑल दिस। वो जो उनका कॉन्डक्ट है वो बहुत मुख्तलिफ है, बट इस पे बात हो सकती है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, फर्क को नहीं पड़ा है इमरान खान साहब को। आप ये एक सौदागर आज निकले हैं जो बाहर थे उसके घड़ी के, 4 कर और आ जाएंगे। इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस को कम नहीं कर पाए आप, और ना शायद कर पाएंगे। फर्क नहीं पड़ेगा मियां साहब? मुनीब फ़ारूक साहब, बात यह है कि आप बात कर रहे हैं सफ़ेद चादर की जी। ये बार बार चादरें बदली जाती हैं, एक दागदार होती है तो दूसरी चादर ओढ़ लेते हैं मासूफ। बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ा, तो अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर हैं उनको फ़र्क पड़ा है? आप मुझे ये बताएं, शेख मुजीब ने जब 6 नुकात दिए थे, उसके जो फॉलोअर थे उनको फ़र्क पड़ा था? और आज भी अगर उस तरह आप देखेंगे तो फिर तो बात दुरुस्त है। मगर आप अगर ये बात देखें कि आप कहें कि सफ़ेद चादर पे छोटा दाग है या बड़ा दाग है, आप 50 अरब का टीका लगाते हैं, वो शख्सियत का नाम नहीं लेता, तो फिर आप मुझे ये बताएं ये छोटा टीका था। 30 अरब के डेवलपमेंट के फंड जो हैं वो वफाक ने दिए, 7 हलकों में 1 रुपया हल्के में नहीं लगा, कागज़ों में वो पैसा रिलीज़ हो गया और वो काम भी हो गया। ये अभी चीज़ें सामने आएंगी। इस तरह मैं अर्ज़ करता हूँ, आप कहते हैं ना घड़ी, भाई ठीक है, चलें अखलाकी तौर पे अगर आप समझते हैं, नहीं समझते कि उसको महसूस होता है या नहीं इमरान खान साहब को, मगर आज अब्दुल्ला बिन अबई ज़िंदा होता तो वो उस्ताद मान लेता इमरान खान को। वो किस तरह कि आप देखें कि हम सिर्फ ये अखलाकियात की बात कर रहे हैं। भाई जो पैसा बेचने के बाद पाकिस्तान आया है, क्या पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में आया है? क्या उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं के, ये एक अलग जुर्म है। मगर जो वो जुर्म करता जाए वो लाडला कहलाए, और अगर कोई जुर्म ना भी करे तो उसको आप सजा दे दें। और इमरान खान, क्या कासम सूरी ने किसकी हदायत पे पाकिस्तान का आइन तोड़ा था? क्या आज तक उस पर हाथ डाला गया? और अगर उस पर हाथ डाला जाता तो आरिफ अलवी भी उसमें आते और इमरान खान साहब भी उस नरगे में आते। मगर कासम सूरी पे इसलिए हाथ नहीं डाला गया क्योंकि इमरान खान तक हाथ जाएगा। तो अगर फिर भी हम ये कहें कि इमरान खान साहब जो हैं कानून आइन को बड़ा मानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये हम अपने आप से जुल्म करते हैं जब हम ये बहस करते हैं, या इससे बहस का आगाज। तो मैंने एक ब्रेक लेनी है, जरा माजरत के साथ एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे नहीं, वक्त काम है, हमारे साथ रहिए। वक्त बहुत कम। मेरी आसमा शाही साहब, एक बात जो अबीब अकरम साहब ने जो उनका तज्जिया है उसके अंदर ये बात ज़रूर है, उन्होंने बैसियत जो रिपोर्टर एक बात की और वो इन्फॉर्मेशन है, जारी बात है, उसके बारे में उन्होंने मुकम्मल रेवलेशन नहीं दी। शायद किसी जगह वो लिखें या आने वाले वक्त के अंदर हमें बताएं कि कुछ मामला वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब के नॉलेज में भी नहीं थे और वो हो गए। बट दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि कुछ चीज़ें हो रही थी और वो इमरान खान साहब के नोटिस में भी नहीं थी, लेकिन उनके मतलब घर के मामलात थे या खातून अव्वल की सहेली का को उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। और यहाँ पर तो पैसे भी खातून अव्वल की सहेली फरा बीबी ने वसूल किए और कैश वसूल किए बकौल उमर फारूक ज़हूर साहब के, जो कि उस घड़ी के ख़रीदार। जी मुनीब साहब, इसमें एक बड़ी अच्छी ख़बर जो है वो अब तो खैर चली रही है, लेकिन ये ख़बर उस वक्त सबको पता ही थी। अगर इमरान खान साहब के इल्म में नहीं थी ये बात तो ये बिल्कुल गलत बात है, उनको ये बातें पता थी, मगर जाहिर है कि ये बातें जो है उन पे उन्होंने अमल नहीं किया, या जो भी उनको बताया गया उसको उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया। तो यहाँ पर ये सवाल जो है कि उन्होंने संजीदगी से क्यों नहीं लिया था इन मालूमात को, इस इल्म को, या इन सारी बातों को, ये मेरा ख्याल है कि एक सवाल है। और जिस सिटिंग की बात हो रही थी, एक सिटिंग में जो कि मौजूदा आर्मी चीफ वहाँ पे थे और बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे इस तरह के मामलात पे भी उन्होंने बात की थी। तो इसका मतलब ये है कि ये बातें इदारे के इल्म में भी थी, ये बातें प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उनके इल्म में भी ये बातें थी, और इसी के ऊपर इजहार नाराज़ी भी उन्होंने किया था। ठीक, क्योंकि मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है, मैं जनाब हबीब अकरम साहब का, आसमा शराई साहबा का और मियां जावेद लतीफ़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ी रेवलेशन है, बहुत बड़ा इंकशाफ है, और अब इसका जवाब भी इमरान खान साहब को देना चाहिए, या जिस तरह से हबीब अकरम साहब ने कहा कि अगर अब उनको शायद इसका दफा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर हौसला अफजा नहीं है। प्रोग्राम देखा आपने, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।